ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनमें ये 5 गुण पाए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी ये पहला गुण मौजूद है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि हो सकता है आज महादेव आपको ये बात किसी खास कारण से सुना रहे हो। अगर आपने भी अपने जीवन में कठिन समय देखा है और फिर भी आपने हार नहीं मानी तो कमेंट में लिखिए मैं हार नहीं मानूंगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी दूसरे इंसान तक भी ये सकारात्मक संदेश पहुंचा सकती है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद वही परेशानी आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई हो? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में सिर्फ ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये संदेश आपके लिए ही है, इसलिए एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। याद रखिए, जो इंसान दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है उसके अंदर भगवान का वास माना जाता है। अगर आपके अंदर भी किसी की मदद करने की भावना है तो कमेंट में लिखिए मैं इंसानियत को सबसे ऊपर रखता हूं। कई बार हम दूसरों की मदद करते हैं लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। फिर भी अगर आप मदद करना नहीं छोड़ते तो समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत सुंदर गुण है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब यहाँ एक पल रुककर अपने माता पिता को याद कीजिए। अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। उनके लिए दिल से एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके माता पिता हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। अगर आपके माता पिता आपसे दूर हैं तो आज ही उन्हें फोन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी सफलता माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी नहीं होती। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए माता पिता मेरे भगवान हैं। अब बात आती है उस गुण की जो इंसान को अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है, भगवान पर विश्वास। अगर आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आपकी प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने भगवान पर विश्वास बनाए रखा, तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप भी महादेव पर विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। और अगर आपको लगता है कि महादेव ने आपके जीवन में कभी न कभी आपकी मदद जरूर की है तो कमेंट में अपनी छोटी सी कहानी जरूर बताइए। हो सकता है आपकी कहानी किसी ऐसे इंसान को उम्मीद दे दे जो आज बहुत परेशान है। अगर आपको ये वीडियो केवल एक वीडियो नहीं बल्कि महादेव का संदेश लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए महादेव मेरे साथ है। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद यही बात आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का जवाब हो सकती है। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना को मना नहीं करते, बल्कि हमें सही समय का इंतजार करवाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान का समय सबसे सही समय होता है तो कमेंट में लिखिए महादेव का समय सबसे सही है। और अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको अपने जीवन की उस परेशानी का एक नया अर्थ समझ में आ जाए। इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि हो सकता है आपकी यही एक छोटी सी आस्था आपके जीवन में आने वाली किसी बड़ी खुशी की शुरुआत बन जाए। अब तक आपने जाना कि इंसान के जीवन में धैर्य, करुणा, मौन की समझ, संस्कार और भगवान पर विश्वास कितने महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अब जो बात हम समझने वाले हैं वह इन सभी गुणों से भी कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि कई बार इंसान के अंदर ये गुण होते हुए भी वो खुद नहीं जानता कि उसके जीवन में भगवान की कृपा किस तरह काम कर रही है। कई बार हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को केवल संयोग समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये बस यूं ही हो गया, ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में यूं ही आया, ये रिश्ता यूं ही टूट गया, ये अवसर यूं ही चला गया, ये रास्ता यूं ही बंद हो गया। लेकिन अगर आप अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हर घटना अपने साथ कोई न कोई संदेश लेकर आती है।
कभी भगवान किसी इंसान को आपकी जिंदगी में भेजकर आपको प्रेम का अर्थ समझाते हैं। कभी किसी को दूर करके आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं। कभी आपको किसी कठिन परिस्थिति में डालकर आपकी असली ताकत दिखाते हैं और कभी कभी आपको अकेला करके आपको खुद से मिलवाते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया है जब आपको लगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं और आपके साथ कोई नहीं है, तो उस समय को अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है उसी समय भगवान आपको अपने सबसे करीब ला रहे हों। क्योंकि जब इंसान के पास दुनिया का सहारा नहीं रहता, तब वो अक्सर भगवान का सहारा ढूंढता है। और शायद यही कारण है कि कई लोगों की सबसे गहरी भक्ति उनके जीवन के सबसे कठिन समय में शुरू होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भगवान को याद करना आसान होता है। लेकिन जब चारों तरफ परेशानी हो, जब रिश्ते टूट रहे हों, जब लोग साथ छोड़ रहे हों, जब मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा हो और फिर भी इंसान कहे, हे महादेव, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तो समझ लीजिए उस इंसान का विश्वास बहुत गहरा है। अगर आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब सब कुछ गलत हो रहा था, लेकिन आपने महादेव का नाम नहीं छोड़ा, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। और अगर आपको लगता है कि महादेव ने आपके जीवन में किसी कठिन समय में आपका साथ दिया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी ऐसे इंसान तक भी ये संदेश पहुंचा सकती है जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं उस गुण की तरफ जो एक भाग्यशाली इंसान को अंदर से बहुत अलग बना देता है। वो गुण है अपने अंदर की अच्छाई को बचाकर रखना। देखिए, जीवन में हर इंसान को कभी न कभी धोखा मिलता है। किसी को दोस्त धोखा देता है, किसी को रिश्तेदार धोखा देता है, किसी को प्रेम में धोखा मिलता है, किसी को व्यापार में धोखा मिलता है, और कभी कभी तो सबसे ज्यादा दुख उसी इंसान से मिलता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। ऐसे समय में इंसान के अंदर एक बदलाव आता है। वो सोचने लगता है कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, अब मैं किसी के लिए अच्छा नहीं बनूंगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। किसी एक इंसान की गलती की सजा पूरी दुनिया को देना सही नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बुरे बन जाएं। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी किसी को धोखा दें। अगर किसी ने आपके दिल को तोड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और का दिल तोड़ें, क्योंकि आपका चरित्र किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होता। आपका चरित्र आपके अपने कर्मों से तय होता है। और जो इंसान बुरे अनुभवों के बाद भी अच्छा बना रहता है, वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि उसने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने अपने घावों को अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने दिया। उसने ये तय किया कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, मैं अपने संस्कार नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने दिल की अच्छाई नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कर्मों को खराब नहीं करूंगा। ऐसे इंसान को भगवान भी अपने करीब रखते हैं, क्योंकि दुनिया में अच्छाई की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपके साथ बुरा किया गया हो। अच्छे समय में अच्छा रहना आसान है, लेकिन बुरे समय में भी अच्छा रहना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने भी जीवन में किसी के धोखे के बाद अपने अंदर की अच्छाई को बचाकर रखा है, तो सच में आप बहुत मजबूत इंसान हैं। कमेंट में लिखिए, मैं बुरा नहीं बनूंगा। और अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। कई बार हम अपने जीवन में गलत लोगों के चले जाने से दुखी होते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि शायद भगवान ने उन्हें हमारी जिंदगी से इसलिए दूर किया क्योंकि वे हमारे भविष्य के लिए सही नहीं थे। हम किसी रिश्ते को बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। हम बार बार समझाते हैं, बार बार माफी मांगते हैं, बार बार खुद को बदलते हैं, लेकिन सामने वाला बदलना नहीं चाहता। ऐसे समय में हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस रिश्ते को इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि इसमें प्रेम है, या इसलिए क्योंकि मुझे अकेले होने से डर लगता है?
ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि कई बार इंसान गलत लोगों को इसलिए पकड़े रहता है क्योंकि उसे अकेलेपन का डर होता है। लेकिन याद रखिए, अकेला होना और अकेले रह जाना दो अलग बातें हैं। अकेला होना कभी कभी भगवान की तैयारी होती है, और गलत लोगों के साथ रहना कभी कभी आपके जीवन की सबसे बड़ी सजा बन सकता है। इसलिए अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला गया है और आपने उसे रोकने की पूरी कोशिश कर ली है, तो अब खुद को दोष मत दीजिए। कभी कभी किसी को जाने देना भी प्रेम का एक रूप होता है, और कभी कभी खुद को बचा लेना भी जरूरी होता है। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो कमेंट में लिखिए, जो मेरे लिए सही नहीं था उसे महादेव ने मुझसे दूर कर दिया। और अगर आपने भी कभी किसी को खोया है लेकिन बाद में समझ आया कि वो आपके लिए सही नहीं था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि शायद अब आपको समझ आने लगा होगा कि कुछ लोगों का जाना भी भगवान की कृपा हो सकता है। अब आगे सुनिए। एक भाग्यशाली इंसान अपने जीवन में हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मांगता। वो जानता है कि समय बहुत बड़ा शिक्षक है। आज जो बात समझ में नहीं आ रही, वो कुछ वर्षों बाद पूरी तरह स्पष्ट हो सकती है। आज जो घटना आपको दुख दे रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। आज जो व्यक्ति आपको छोड़कर जा रहा है, वही कल आपको ये सिखा सकता है कि आपको अपने जीवन में किस तरह के लोगों की जरूरत है। आज जो असफलता आपको रुला रही है, वही कल आपकी सफलता का आधार बन सकती है। इसलिए अगर आज आप असफल हैं, तो खुद को असफल इंसान मत समझिए। असफलता केवल एक घटना है, ये आपकी पहचान नहीं है। अगर एक बार आप हार गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हारते रहेंगे। अगर एक बार आपका रिश्ता टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जीवन में कभी सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। अगर एक बार व्यापार में नुकसान हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा सफल नहीं हो सकते। अगर एक नौकरी चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। जीवन हमेशा एक रास्ता बंद करके दूसरा रास्ता खोलता है। बस हमें उस दूसरे रास्ते को देखने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और यही कारण है कि धैर्य वाला इंसान भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो जल्दबाजी में अपने जीवन का अंत घोषित नहीं करता। वो कहता है, अभी समय खराब है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। आज मैं नीचे हूं, लेकिन हमेशा नीचे नहीं रहूंगा। आज मुझे कोई नहीं समझ रहा, लेकिन एक दिन मैं खुद को इतना समझ लूंगा कि मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। और अब एक बहुत गहरी बात, आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों ने जीवन में बहुत दुख देखा होता है, उनमें अक्सर दूसरों के लिए बहुत ज्यादा प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि दर्द क्या होता है। जिस इंसान ने भूख देखी है, वो दूसरे को खाना देने की कीमत समझता है। जिसने अकेलापन देखा है, वो दूसरे का साथ देने की कीमत समझता है। जिसने धोखा खाया है, वो विश्वास की कीमत समझता है। जिसने अपने माता पिता को खोया है, वो उनके साथ बिताए समय की कीमत समझता है। जिसने गरीबी देखी है, वो छोटी सी खुशी की कीमत समझता है। इसलिए अपने जीवन के दर्द से नफरत मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही दर्द आपको दूसरों के लिए बेहतर इंसान बना रहा हो। अगर आपने अपने जीवन में कोई ऐसा दर्द सहा है जिसने आपको पहले से बेहतर इंसान बनाया है, तो कमेंट में लिखिए, मेरा दर्द मेरी ताकत है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन की कोई पुरानी परेशानी आज आपकी सबसे बड़ी सीख बन चुकी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब एक और गुण की बात करते हैं, वह है अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता। दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है अपनी गलती स्वीकार करना। अधिकतर लोग अपनी गलती का दोष किसी और पर डालना चाहते हैं। वे कहते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, उसने मुझे मजबूर किया, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन एक भाग्यशाली इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है। वो कहता है, हाँ, मुझसे गलती हुई, मैंने गलत निर्णय लिया,
मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया, मैंने समय की कदर नहीं की, मैंने अपने माता पिता की बात नहीं सुनी, मैंने अपने गुस्से में गलत शब्द बोल दिए। और फिर वो खुद को दोष देने के बजाय अपनी गलती से सीखता है। यही समझ उसे आगे बढ़ाती है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वो उसी गलती को दोबारा करने से बच सकता है। लेकिन जो इंसान हर बार खुद को सही साबित करता रहता है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आज आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं और आपको अपनी कुछ गलतियां दिखाई देती हैं, तो खुद को माफ कर दीजिए। आप उस समय उतने समझदार नहीं थे जितने आज हैं। आपने उस समय वही निर्णय लिया जो आपको सही लगा। आज अगर आपको अपनी गलती समझ आ रही है तो इसका मतलब है कि आप बदल चुके हैं। इसलिए अपने पुराने रूप से नफरत मत कीजिए, उसे समझिए, उसे माफ कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन पीछे देखने के लिए नहीं है, जीवन आगे बढ़ने के लिए है। और अगर आप भी अपने अतीत की गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं और अपने भविष्य पर विश्वास करता हूं। हर हर महादेव। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में जो 5 गुण हमने बताए हैं उनमें से कौन सा गुण आपके अंदर सबसे ज्यादा है? क्या आप कठिन समय में धैर्य रखते हैं? क्या आप दूसरों के दुख को समझते हैं? क्या आप जरूरत पड़ने पर चुप रहना जानते हैं? क्या आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं? क्या आप भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करते रहते हैं? अगर इनमें से कोई भी गुण आपके अंदर है तो अपने आप को छोटा मत समझिए। हो सकता है आपके पास दुनिया की नजर में बहुत कम हो, लेकिन भगवान की नजर में आपके पास बहुत कुछ हो। क्योंकि भगवान आपके बैंक बैलेंस को नहीं देखते, भगवान आपके दिल का बैलेंस देखते हैं। वे देखते हैं कि आपके अंदर कितनी दया है, कितना धैर्य है, कितना विश्वास है, कितने संस्कार है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपने अपने जीवन में कितनी बार गिरकर खुद को संभाला है। इसलिए अगर आप आज भी अपने संघर्षों के बीच खड़े हैं तो अपने आप पर गर्व कीजिए। आपको शायद पता नहीं, लेकिन आपने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह सकता। आपने जितनी रातें अकेले काटी है उतनी हर कोई नहीं काट सकता। आपने जितनी बार अपने आंसू छिपाए हैं उतनी बार हर कोई नहीं छिपा सकता। और फिर भी अगर आप आज मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर भी अगर आप अपने कर्म कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके अंदर कुछ बहुत खास है। शायद यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, और शायद यही कारण है कि महादेव ने आपको अब तक संभाल कर रखा है। इसलिए आज रात जब आप अकेले हों तो अपने मन में महादेव से बस इतना कहिए, हे महादेव, मैं नहीं जानता कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं नहीं जानता कि मेरी समस्याएं कब खत्म होंगी, मैं नहीं जानता कि मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। आप मुझे सही रास्ते पर बनाए रखना, मेरे मन को गलत रास्ते पर जाने से बचाना, मेरे अंदर की अच्छाई को हमेशा जिंदा रखना, और जब मैं बहुत थक जाऊं तो मुझे फिर से उठने की शक्ति देना। अगर आपके मन में भी यही प्रार्थना है तो कमेंट में लिखिए, महादेव मुझे सही रास्ता दिखाना। और इस वीडियो को लाइक करके इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक लाइक किसी दूसरे इंसान तक ये संदेश पहुंचा दे, और हो सकता है वो इंसान आज हार मानने वाला हो, लेकिन ये वीडियो सुनकर वो फिर से खड़ा हो जाए। याद रखिए, किसी की जिंदगी में उम्मीद बन जाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है, और शायद यही सबसे सुंदर बात है कि जब हम किसी दूसरे के जीवन में रोशनी बनते हैं तो हमारे अपने जीवन का अंधेरा भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए अच्छे बने रहिए, सच्चे बने रहिए, धैर्य रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि महादेव कभी भी अपने सच्चे भक्त की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। समय लग सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपकी कहानी का अंत अभी तय नहीं हुआ है। आपके जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है
और शायद आने वाला समय आपके जीवन का सबसे सुंदर समय बनने वाला है। इसलिए अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो एक बार पूरे दिल से लिखिए, हर हर महादेव। और याद रखिए, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके पास बहुत धन नहीं बल्कि बहुत बड़ा दिल होता है, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति नहीं बल्कि अच्छे संस्कार होते हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान नहीं बल्कि हर समस्या से लड़ने का धैर्य होता है, जिनके पास दुनिया का साथ नहीं होता लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास होता है। और ऐसे इंसान को दुनिया चाहे जितना भी साधारण समझे, महादेव की नजर में वो कभी साधारण नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वो 5 गुण होते हैं जो उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं, जो उसे हर अंधेरे में उम्मीद देते हैं, जो उसे हर दर्द में सीख देते हैं और जो उसे हर कठिन रास्ते के बाद एक नई सुबह की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन को एक नई नजर से देखिए। अपने संघर्षों से मत डरिए, अपने अतीत से मत भागिए, अपने अकेलेपन से मत घबराइए, अपने वर्तमान से निराश मत होइए और अपने भविष्य को लेकर डरिए मत। क्योंकि जिस इंसान ने धैर्य सीख लिया, जिसने दया सीख ली, जिसने मौन की शक्ति समझ ली, जिसने संस्कारों की कीमत जान ली और जिसने भगवान पर विश्वास करना सीख लिया, उस इंसान को जीवन की कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए हरा नहीं सकती। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।